आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी व उनके साथ आए विशेष अतिथि, इस भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल, स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य महोदय जी व भिन्न भिन्न पाठशालाओं से आए अध्यापक व अध्यापिका वर्ग व मेरे प्यारे साथियों, आज मैं सर्वांशी राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगना की छात्रा आपके समक्ष अपने विषय संकल्प सिद्ध भारत को जातिवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी से मुक्त बनाना पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोस्तों, जब सन 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों के कुशासन से आजाद हुआ था, तब इस बात की परिकल्पना किसी ने नहीं की थी आने वाले समय में ये तीनों विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए काले धब्बे के रूप में साबित होंगे। सन 1947 के अंदर नव भारत निर्माण की नींव डाली गई। एक ऐसा भारत बनाया गया जो कि बदलाव की एक नई चादर ओढ़ रहा था। आधुनिक भारत की नई कहानी शुरू हो गई, लेकिन उसी समय सन 1948 को जीव घोटाला सामने आया और तब से लेकर अब तक के घोटालों और भ्रष्टाचारों की लिस्ट थमी नहीं है। आदर्श घोटाला, बोफोर्स घोटाला, ई-टेंडर घोटाला, गैसकान घोटाला, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। इसके लिए तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, हरि अनंतः हरि कथा अनंता, अर्थात जिस प्रकार से ईश्वर की महिमाएं अनंत है, ईश्वर की लीलाएं अनंत है, उसी प्रकार से भारत देश में जातिवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी की कथाएं अनंत है। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। और तुम दाम तो बोलो साहिब, यहाँ तो ईमान बिकते हैं, ईमान बिकते हैं। दोस्तों, आज भारत देश में जातिवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी अपनी जड़ें गहराते ही जा रहे हैं और आलम में होता जा रहा है कि ईश्वर की जाति बताई जा रही है। जी हाँ, ईश्वर की जाति बताई जा रही है। अरे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी माता शबरी के झूठे बैर खाकर यह बात साबित की थी। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, कार्यों से महान बनता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति या धर्म से कभी भी महान नहीं बनता। जैसे कि मनुस्मृति में मनु द्वारा कहा भी गया है, जन्म न जायते शूद्रः संस्कारात् एव द्विजः उच्यते, अर्थात मनुष्य जन्म से शूद्र ही होता है, वह तो अपने कर्मों और अपने कार्यों से ही द्विज या ब्राह्मण कहलाता है। चूल्हा ठंडा भले ही हो मगर पेट तो जलता है। मत पूछ कैसे गरीबी में यहाँ जीवन पलता है। कोई प्रदूषित भोजन को अमृत समझकर निगलता है। बदलती है सरकारें मगर कहाँ हालात बदलता है, मगर कहाँ हालात बदलता है। दोस्तों, आज यदि हमें भारत देश में से जातिवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी का जड़ से ही खात्मा करना है तो हम सभी को इसके प्रति जागरूक होना होगा। अपने और अपने समाज के लोगों के नैतिक मूल्यों को जगाना होगा और भारत देश को जातिवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी से मुक्त बनाना होगा। दोस्तों, भारत देश में जातिवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी ये एक बीमारी के रूप ही ले चुके हैं। यह सही नहीं है। हमें जातिवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी को खत्म करना होगा। दोस्तों, इस देश का राष्ट्र निर्माण तो तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक इस देश का युवा मंदिरों में जा कर नाइल फोड़ कर रिश्वत लगाता रहेगा। जब तक इस देश का शिक्षित वर्ग एक बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा होता रहेगा। जब तक लोग अपनी जाति व धर्म को ऊंचा बताकर दूसरों के जाति व धर्म की अवहेलना करते रहेंगे, तब तक इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। मेरे विचारों में तो इस देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी मिलकर इसके लिए प्रयास व कोशिशें करेंगे। राष्ट्र निर्माण तो तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक एक नागरिक चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मूल्यों के आंकड़ों में जिन चिन्ह पैबंद में घट
अंगारों पर चलना होगा। इस देश की दिशा बदलनी है तो अंगारों पर चलना होगा। नाव हमारी डूब चुकी है, पतवारों पर चलना होगा, पतवारों पर चलना होगा। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।